इस साल जब आईपीएल हुआ था तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पहली दफ़ा फाइनल जीता आईपीएल का। उसके बाद उन्होंने एक सेरेमनी की बैंगलोर में टीम स्टेडियम में आई। लेकिन इतना बैडली मिसमैनेज था कि जो बाहर पता नहीं एक मतलब अवाम का लहर था, वो अंदर ही नहीं आ पाई प्रॉपर तरीके से। और नतीजा ये निकला कि वहाँ पर स्टैम्पीड हुआ, कैओस मचा और बहुत बुरा हाल हुआ और उस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। आई डोंट नो उसके बाद प्रॉमिस किया गया था कि ये एक्शन लिया जाएगा, जो रिस्पॉन्सिबल है ये वो करके, क्या एक्शन लिया गया, नहीं लिया गया, आई डोंट नो अबाउट दैट, ठीक है। आज कोलकाता में है लायनल मेसी, ये जो कि अपने मतलब 2011 के बाद वो दूसरी दफ़ा जो है इंडिया आए हैं। ही इज़ ऑन मतलब विज़िट, जहाँ पर वो फुटबॉल क्लिनिक्स करेंगे, चैरिटी इवेंट्स में हिस्सा लेंगे और पॉलिटिकल लीडर से मिलेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, वगैरह-वगैरह करके उनके प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली लायनल मेसी इज़ अ वेरी बिग नेम इन मतलब इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। उनके साथ आई थिंक लुइस सुआरेज़ भी है, एक और कोई प्लेयर है वो भी है। तो बट द मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इज़ लायनल मेसी। तो कलकत्ता में सॉल्ट लेक स्टेडियम है कोई वहाँ पर, वहाँ पर उसका फंक्शन था लायनल मेसी का। अब उसके लिए लोगों को, जो मैंने वीडियोज़ देखी हैं, इंडियन मीडिया पे जो वीडियोज़ चल रही है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उसकी बेसिस में बात कर रहा हूँ। जिसमें लोग कह रहे हैं कि देखो, टिकट दिखा के कह रहे हैं कि जी ये देखें जी 10,000 की टिकट है, हमने 12,000 में ली ये टिकट, ठीक है। और हुआ ये कि वो गए स्टेडियम, जो लोग गए, तो दे वांटेड टू कैच अ ग्लिम्प्स ऑफ मेसी। ऑब्वियस सी बात है यार, एयरपोर्ट पे भी हज़ारों की तादाद में लोग पहुँचे थे उसको देखने के लिए। क्योंकि फुटबॉल का बड़ा क्रेज़ है इंडिया में, ख़ास करके वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा है फुटबॉल का क्रेज़, क्योंकि इट्स गॉट अ वेरी गुड फुटबॉल स्ट्रक्चर देयर। तो बहुत फुटबॉल खेली जाती है। एज़ पॉपुलर एज़ क्रिकेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो हुआ ये कि जी मतलब मेसी साहब आए 20 मिनट के लिए, सिर्फ़ 20 मिनट, और चले गए। 20 मिनट जो अब आए, अब पता नहीं शेड्यूल था उनका 20 मिनट वहाँ पर या उससे ज़्यादा रुकना था। बहरहाल उस अरसे में सिर्फ़ जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह उनसे मिले, सेल्फ़ियाँ ली, और कोई सेलिब्रिटीज़ वगैरह थे उन्होंने सेल्फ़ियाँ ली और उनको एक सिक्योरिटी के घेरे में रखा। तो तमाशाई नेचुरली अपसेट हो गए। उन्होंने जी दे मार साढ़े 4 कुर्सियाँ तोड़-तोड़ के फेंकी, बोतलें फेंकी और फिर लायनल मेसी 20 मिनट बाद चले गए। अब मैं मतलब सिर्फ़ ये अच्छा, उसके बाद जो ममता बनर्जी हैं, वेस्ट बंगाल की जो चीफ़ मिनिस्टर, उन्होंने इंक्वायरी वगैरह ऑर्डर कर दी, जो कि होता है हमारे वहाँ हमेशा बड़े हादसे के बाद। लेकिन कीपिंग इन माइंड, मैं मतलब बड़ी सीधे अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँ, तो भाई देखें, इंडिया ने को अभी-अभी कॉमनवेल्थ गेम्स मिले 2030 में, उन्होंने होस्ट करना है। इंडिया वांट्स टू होस्ट द ओलंपिक गेम्स आल्सो, ठीक? दे मतलब उनके एम्बिशंस है कि हम ओलंपिक गेम्स भी करें। एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा मार्केट है, स्पोर्ट्स के लिए बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन भाई आज जो कुछ भी हुआ वो बेसिकली आई वुड से इट्स अ ह्यूज एम्बैरेसमेंट फॉर इंडिया, फॉर इंडियन स्पोर्ट्स, फॉर इंडियन मतलब जो भी लोग चलाते हैं वहाँ पर स्पोर्ट्स को। उर्दू में कहते हैं शर्मनाक, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं एम्बैरेसिंग, मैं कहूँगा। लेकिन अगर आप इतने बड़े स्टार को बुला रहे हैं और आप पहले से ही सही तरीके से आपने मैनेज नहीं की हुई है चीज़ों को, कितनी देर उसने रुकना है, लोग उसको देख पाएँगे या नहीं देख पाएँगे, तो देन इट्स अ टोटल फेलियर ऑन पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ऑन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स। दूसरा ये कि फिर आप लोगों से टिकट क्यों बेच रहे हैं भाई, जब आपने उनको मतलब वो क्या क्या देखना है स्टेडियम में भाई? लायनल मेसी अगर नज़र नहीं आएगा उनको, तो फिर क्यों वो स्टेडियम आए? इतना पैसा क्यों वो खर्च कर रहे हैं, मुझे बता दो। मतलब आई डोंट नो कितने के टिकट्स हैं, लेकिन जो मीडिया पे मैंने एक वीडियो देखी उसमें 10 से 12,000 का वो बता रहा था, ठीक है? तो क्यों बुलाया आपने उनको भाई? तो क्या इस तरह से इंडिया की स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़ेशन है? मुझे बताएँ आप, कि यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स आप करने जा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले भी जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, याद रखिएगा इंडिया में 2010 में गालिबन हुए थे। उसमें भी आज तक इतने करप्शन के एलिगेशंस लगे थे और इतना मिसमैनेजमेंट की बात हुई थी कि वो आज तक वो मतलब केसेस चल रहे हैं और आज तक वो हल नहीं हुए, ठीक है? इससे पहले इंडिया एशियन गेम्स भी कर चुका है। तो इंडिया ने अगर ओलंपिक्स करना है भाई, तो इस तरह तो नहीं ओलंपिक्स इंडिया होस्ट कर सकता, ये मैं बता दूँ। क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि क्रिकेट के इवेंट्स होस्ट करना और मतलब मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स होस्ट करना बड़े बहुत फ़र्क होता है। क्रिकेट सिर्फ़ एक क्रिकेट होती है, बाकी दूसरी चीज़ें अगर आप करते हैं, ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो इट्स इट्स नॉट अ गुड व्हाट हैपेंड टुडे इज़ नॉट गुड फॉर मतलब इंडियन स्पोर्ट्स एट ऑल, फॉर इंडिया इटसेल्फ इज़ नॉट, एंड आई होप कि इसकी इंक्वायरी हो और पता चले किसने किया, क्या किया और क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि यही चीज़ आईपीएल के फाइनल के बाद भी हुई, व्हिच वाज़ वेरी सैड। तो आई जस्ट होप कि इसको वो सॉर्ट आउट करेंगे। तो क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यार, बात ये होती है कि
एवरी स्पोर्ट्स जो है ना, उसकी जो लाइफ़लाइन होती है वो फैन्स होते हैं, सीधी-सी बात है। मतलब स्पॉन्सर भी पैसा इसलिए देता है क्योंकि उसको पता है लोग देख रहे हैं स्पोर्ट्स को, वरना वो क्यों देगा पैसा? तो फैन्स को थोड़ा-सा जो है ना, मतलब वी नीड टू कीप देम एट द प्रायोरिटी लिस्ट। ये नहीं कि आप सिर्फ़ सेलिब्रिटीज़ को और पॉलिटिशियंस, क्योंकि उनका एक्सेस है, तो वो पहुँच गए वहाँ पर और बेचारे फैन्स जो है वो रुलते रह गए। दूसरा, एक मैं वीडियो देख रहा था उसकी, कैसे बोलते हैं, अर्शदीप सिंह की और कैसे बोलते हैं, बिश्नोई की और चाहल की। अ, ये तीनों इंडिया के क्रिकेटर्स हैं। चाहल तो बहुत सीनियर क्रिकेटर है, ठीक है? ये तीनों इंडिया के क्रिकेटर्स हैं। पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक सीरीज़ चल रही है इसमें साउथ अफ्रीका की इंडिया से, तो सीरीज़ के दौरान बीसीसीआई कैसे मतलब इजाज़त देता है अपने एक प्लेयर को जो खेल रहा है टीम में, कि वो मतलब यूट्यूब की वीडियोज़ बनाए। और मतलब वो ठीक है, वो टीम के बारे में बात ना करे या कुछ ना करे, लेकिन वो क्रिकेट में बात कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। कैसे आप इजाज़त दे सकते हैं भाई? कोई भी क्रिकेट नेशन ऐसा नहीं करता। पाकिस्तान में तो अलाउड नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये अलाउ नहीं करता और अच्छा करता है। क्योंकि जब एक सीरीज़ हो रही है तो सोशल मीडिया की जो एक्टिविटी होती है प्लेयर्स की, इट हैज़ टू बी गवर्न्ड बाय द क्रिकेट बोर्ड्स, नॉट इंडिविजुअली बाय देम। तो वो जो मैंने वीडियो देखी, वो इतना उसमें मतलब टू पुट इट वेरी ब्लंटली, वो ठीक है, यंगस्टर हैं, सब कुछ है। चाहल को तो खैर मैं यंगस्टर भी नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि ही इज़ लाइक अ प्रॉपर मैच्योर पर्सन। लेकिन चलो बिश्नोई और वो तो अर्शदीप सिंह अभी मतलब दे स्टार्टेड द कैरियर्स एंड ऑल, ठीक। लेकिन अजीब किस्म की वीडियो थी यार, मेरी समझ में नहीं आया, और वो भी रात के टाइम पे है वो वीडियो। मतलब आप सोचें कि मतलब किस किस्म की गवर्नेंस हो रही है इंडियन क्रिकेट में, मेरी समझ में नहीं आ रहा है इस टीम मैनेजमेंट में, कि वो रात को बैठ के जो हँसी मज़ाक चल रहा है। मतलब लड़कियों की बातें हो रही है और इश्क की बातें हो रही है। मतलब यार आप क्या इंप्रेशन छोड़ रहे हो आप, मतलब आपके क्रिकेट फैंस के ऊपर? या तो क्रिकेट फैंस भी इतने ही फिर ऐसे ही हैं, इसी मतलब आजकल की जनरेशन शायद ये चीज़ें पसंद करती है। लेकिन आई वाज़ लाइक सरप्राइज्ड। इट वाज़ अ बिट सरप्राइज, क्योंकि हमारे प्लेयर अगर अभी जैसे साहबज़ादा फरहान ने एक प्रोमोट टाइप का किया, हमने उसको रगड़ा दिया इसी वजह से कि भाई तुम क्या किस लेवल पे जा रहे हो यार? तुम, क्योंकि एक बंदा जब नेशनल क्रिकेट जब अपनी टीम के लिए, मुल्क के लिए खेलता है, तो देन उसका एक 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 उसका एक चले ऑरा नहीं तो उसकी कम से कम एक स्टैंडिंग, उसको अपना स्टेचर तो मेंटेन कर, स्टेचर मेंटेन के रखना चाहिए, वरना तो फिर बेकार है यार। तो लाइक आई वाज सरप्राइज हाउ इट्स अलाउड। नो वंडर कि गंभीर को जो है वो मुझे, मैंने कहा था पिछली वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करूँगा गंभीर पे, लेकिन यार नहीं की तो मुझे लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपने गंभीर को तो कुछ बोला ही नहीं। आपने तो मतलब ज़्यादा बोला ही नहीं मैच के ऊपर, आपने तो मतलब शुभमन गिल पे नहीं बोला। अब ये भी एक बड़ा मसला है, ज़्यादा बोलो तो मुसीबत, कम बोलो तो मुसीबत। लेकिन भाई गंभीर साहब का मैं क्या कह सकता हूँ यार, वो जो अभी सेकंड टी20 के जो क्लिप्स वगैरह आए हैं, गंभीर के जो तस्वीरें आई हैं, वो जो ग्राउंड में बाद में मतलब जिस तरह से देख रहा है हरदीप सिंह को वगैरह वगैरह करके, और जितेश शर्मा को, मतलब क्या कहें यार। यार मैं राहुल द्रविड़ के बारे में सोचता हूँ, क्या मैच्योरिटी और क्या वो बंदा अपने आप को कैरी करता है यार। इवन शास्त्री, इवन रवि शास्त्री फॉर दैट मैटर, इवन अनिल कुंबले बिफोर, मतलब ये यार आप कोच हो इंडिया टीम के, प्लेयर से अगर बुरा भी हो गया तो कोई मसला नहीं है, यू कांट शो योर इमोशंस। मिकी ऑथर का यही मसला था सबसे बड़ा भाई, कि वो अपने इमोशंस अपनी स्लीव पे लेके जो है वो घूमता था, और मैच के दौरान अगर कोई प्लेयर बुरा परफॉर्म करता था तो वहीं वो शुरू हो जाता था हिस्टोनिक्स करना। तो वही अपना अपने देखा गंभीर का भी, वैसे अच्छा इससे पहले कभी नहीं हमने देखा इसको इतना ज़्यादा करते हुए। लेकिन इस मैच में जब प्रेशर आया, जब इंडिया हार रहा था, यू कुड सी ये होता है भाई प्रेशर। लोग कहते हैं बहुत है, हम तो नहीं पढ़ते सोशल मीडिया, हम तो नहीं देखते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता मीडिया क्या लिखता है, कौन क्या बोलता है, और ये वो फर्क पड़ता है। आप पे प्रेशर बढ़ता है, और अब गंभीर पे प्रेशर पड़ गया है, क्योंकि बहरहाल भंड तो उन्होंने मारे हैं, शुभमन गिल से रन नहीं होके दे रहे। बहरहाल शुभमन गिल देखें इस क्वालिटी का प्लेयर है, लेट्स बी ऑनेस्ट, कि वो रन्स तो करेगा कहीं ना किसी चीज पे आके करेगा रन्स वो। लेकिन इवन इफ ही गेट रन्स, द मेन क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स इज दिस। अब ये देखें आप यार, कमाल के जो टेस्ट टीम की हम बात कर रहे थे, कि सिलेक्शन में बात कर रहे थे, वही चीज अब आ रही है टी20 पे आहिस्ते आहिस्ते करके, कि क्या ये बेस्ट टी20 टीम खेल रही है इंडिया की? क्या रिंकू मतलब जो है कैसे बोलते हैं, उसने कोई गलती की है रिंकू सिंह ने कि वो टीम में नहीं है? संजू सैमसन को मौका नहीं मिल रहा ओपन करने का, जायसवाल की जगह क्यों नहीं बन के दे रही टीम में? ये सारे अब सवालात आ रहे हैं। ऊपर से सूर्य कुमार यादव का फॉर्म, बहुत बुरा फॉर्म चल रहा है। मैंने जब चेक किया उसका एवरेज, तो लाइक आई वाज शॉक कि यार ये तो बंदा बिल्कुल ही जो है। अच्छा, वहाँ भी बिल्कुल हमारी तरह ही वाला सीन है कि एक पार्टी बनी हुई है प्रो गंभीर एंड गिल, और एक एंटी पार्टी चल रही है, तो दबा के दोनों का आपस में। अच्छा, जो डिफेंड करने वाली पार्टी है ना, वो ऐसी ऐसी अजीब डिफेंस की चीज़ें बताती हैं, मतलब डिफेंड करने के लिए, कि हंसी आती है यार। देखें यार, मॉडर्न डे क्रिकेट में एट द एंड ऑफ द डे
एक प्लेयर जैसे अगर वो फेल भी हो रहा होता है, लेकिन उसने इतना किया होता है पास्ट में कि ही डिज़र्व सम लीवे। जैसे कोहली की मैं बात करूँ, मिसाल दूँ, ठीक है? बाकी या इवन बाबर आज़म को मैं टू 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 अ सर्टेन एक्सटेंट लीवे दूँगा। लेकिन हर प्लेयर को वो लीवे नहीं मिलता भाई, साफ-सीधी बात है। तो आप मतलब एक्सक्यूज़ेज़ ना बनाओ। बहरहाल द बेस्ट वे टू मतलब रिस्पॉन्ड इज़ कि मतलब जीतो भाई मैच, खत्म हुआ, सीरीज़ जीतो, मैच जीतो। अ, ये साउथ अफ्रीकन टीम मैंने आपको पहले ही बताया था, ये बड़ी यार यार बड़े तगड़े हो गए ये। ये इनको इनकी सेल्फ बिलीव कमाल है यार, मतलब मैं तो हैरान हूँ कि ये कैसी टीम बन गई है। जबकि साउथ अफ्रीका क्रिकेट में क्या कम मसले थे? हमेशा रहे मसले, लेकिन देखिए कैसे उन्होंने अपने आप को उठाया। एक अच्छा कप्तान, एक अच्छा ग्रुप ऑफ प्लेयर्स मिल जाए और फिर टीम उड़ जाती है यार। बुवामा, क्या बात है यार! मतलब किस तरह से उसने टीम को उठाया है यार, कमाल है यार। टी20 में वो नहीं है, लेकिन उसने जो एक टीम को उठाया, मतलब टेस्ट में एज़ अ कैप्टन, उसके बाद वनडे में भी, उसका असर पूरे तीनों फॉर्मेट्स पे आ गया। बाकी हमारे वहाँ क्या हो रहा है जी, पीएसएल का तो मैंने मेंशन कर ही दिया पिछले वीडियो में, जब अभी आज मैंने जो एक वीडियो और बनाई है, उसमें मैंने सारी बात की है पीएसएल की। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा भाई कि ये एक स्टोरी चली कि जी पीसीबी बड़ा नाराज़ है इस बात पे कि आईसीसी ने जो है वो जो प्रमोशनल पोस्टर रिलीज़ किया टिकट सेल्स का, उसमें सलमान लियागा की तस्वीर नहीं है और वो उस पे प्रोटेस्ट करने वाले हैं और ये सारी चीज़ें होने वाली है। यार, आई ऑलवेज़ से दिस कि आजकल पाकिस्तान क्रिकेट एज़ अ ब्रांड, सीधी-सी बात है, नीचे गिरी हुई है। इस वक़्त ब्रांड नीचे हमारा गिरा हुआ है। हम कितना भी कोशिश कर लें, एट द एंड ऑफ द डे जैसे अभी बिग बैश में बहुत, बहुत ज़्यादा जो है वो कैसे बोलते हैं पब्लिसिटी है और बातें चल रही हैं, सोशल मीडिया पे कवरेज है कि कल से जब बिग बैश आज से स्टार्ट है, कल से स्टार्ट है, आई डोंट नो। लेकिन जब ये खेलेंगे वहाँ पर बाबर वगैरह, बड़ी एक्सपेक्टेशंस है इस दफ़ा के पाकिस्तानीज़ विल टेक अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन बिग बैश एंड आई एम प्रीटी श्योर इंडियंस विल आल्सो टेक अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन बिग बैश कि करते कैसे हैं वहाँ पर। क्योंकि बहरहाल बिल्डअप तो बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो सच है वो यही है, रियलिटी ये है कि हमारी मतलब एज़ अ टीम एज़ एज़ अ क्रिकेट नेशन हमारी ब्रांडिंग नीचे गिरी हुई है इस वक़्त, ठीक है? जिसकी वजह से ये कि हम छठे या 7वें पोज़ीशन पे टी20 में। अब आईसीसी मोस्ट प्रोबेबली अगर पीसीबी प्रोटेस्ट भी करता है तो वो जवाब ही ये देंगे, भाई हमने तो टॉप 5 टीम से कप्तान को दिखाया और जसवंत शनागा को इसलिए दिखाया उसमें क्योंकि वो होस्ट कंट्री है। इतना सा वो जवाब देंगे। वैसे इंडिया भी होस्ट कंट्री है। इंडिया तो वैसे नंबर 1 भी है टी20 में, डिफेंडिंग चैंपियन भी है, लेकिन वो होस्ट कंट्री भी है। लेकिन आई थिंक इंस्टेड ऑफ दीज़ थिंग्स वी शुड बी फोकसिंग मोर ऑन मतलब परफॉर्मिंग वेल एज़ अ टीम। क्योंकि ये जो वर्ल्ड कप आ रहा है, दिस इज़ अ वेरी बिग टूर्नामेंट फॉर अस। आई थिंक मतलब ये वो टूर्नामेंट है जहाँ पर थोड़ा-सा हम टर्न अराउंड कर सकते हैं हमारी क्रिकेट को और ब्रांडिंग को हम अपनी बढ़ा सकते हैं। तो जो मतलब बाकी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, लेट देम गो। उनको फ्लो में चलने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है यार इन चीज़ों से। असल चीज़ होती है कि आप टीम ग्राउंड पे कैसे परफ़ॉर्म करते हो। लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन द ग्राउंड। तो यही चीज़ें थी यार, बाकी तो मतलब चल ही रहा है सिलसिले इधर से उधर, मतलब चीज़ है। लेकिन ये है कि यही मेन खबरें थी तो मैंने कहा कवर कर लेते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड शेयर एज़ मच एज़ यू कैन। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड टू द चैनल एज़ येट, काइंडली डू सब्सक्राइब टू द चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ जी।